हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ को, जो कि उनके चैप्टर त्रिकोणमिति को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे लगभग में 20 सवाल मतलब 20 नंबर के सवाल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और आज हम इसको पढ़ेंगे। इनसे पहले जो भी मेरा हमारे क्लास में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, वो पहले ही पढ़ चुके हैं ये चैप्टर को। तो ये पहला नंबर 8.1 का पहला नंबर सवाल हम लोग डील करेंगे आज। तो उसको देखिए, पहला दूसरा या तो तीसरा एक दो सवाल के लिए ये वीडियो बनाया जाएगा। उसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग को समझाया जाएगा। तो पहला नंबर में देख लीजिए क्या बोलता है। ये देख रहे हैं पहला नंबर प्रश्नावली 8.1 का, ये मैथ का बुक है बिहार बोर्ड के। त्रिभुज एबीसी में कौन बी समकोण है। तो देखो, त्रिभुज सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाते हैं और इसमें बोल रहा है त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। बी में समकोण, समकोण का मतलब कितना, 90 डिग्री का। और इसका ए और सी ये रह गया, ये समकोण है। जहां ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये और इसका वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, 7 सेंटीमीटर। इसको पहले ही समझ चुके हैं आप लोग, या तो इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो जी इसको बोलते हैं क्या, लंब। खड़ा हुआ भुजा को लंब, इसको बोलते हैं आधार। और ये देखिए, इसके समकोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण बोलते हैं इसको। तो इसका सबसे पहले तीनों का तीनों भुजा क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तीनों का तीनों भुजा निकालना जरूरी है। तो हल करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में जिसमें देखिए ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, क्या निकालना है, कर्ण। तो पाइथागोरस साहब का कहना है कि अगर कोई त्रिभुज समकोण हो तो उसमें लंब और आधार का स्क्वायर जो है वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। लंब और आधार के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए, कर्ण के बराबर निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस साहब का कहना है। यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस का कहना है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग करेंगे तो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का देखिए, कर्ण क्या है, ए बी। इसको लिख लेते हैं ए बी। और स्क्वायर जब इधर से इस पार लेकर आते हैं तो क्या होता है, वर्ग चढ़ जाता है। लंब क्या है, ओ कर्ण है ए सी, ए और सी, और वर्ग स्क्वायर खत्म करेंगे इधर आ जाएगा रूट। तो लंब देखिए कितना है, ए बी का स्क्वायर प्लस देखिए आधार का सोया हुआ भुजा बी सी का स्क्वायर। तो इसमें देखिए ए बी कितना है, इसका वैल्यू रख देते हैं 24। कितना है, 24। तो 24 का इस क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दे प्लस बी सी कितना है, बी सी देख लेते हैं कितना है, 7 सेंटीमीटर। 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू यही आ गया हम लोग का। देखिए रूट अंडर 24 का स्क्वायर दो बार लिखेंगे, 24 गुना 24, 24 गुना 24 कीजिएगा कितना, 576 प्लस 7 गुना 7 कितना होगा, 49। तो ए सी बराबर आ जाएगा मेरा, ये दोनों जोड़िएगा तो 625। और इस 625 क्या है, वर्गमूल में है। तो वर्गमूल 625 का कितना होता है, 25। कितना, 25। और सेंटीमीटर में है तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। ये कर्ण का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। कर्ण का मान पता हो गया। जब कर्ण का मान पता हो गया तो जो भी निकालना है अब निकाल लेंगे। सबसे पहले तीनों का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद निकाल सकते हैं तीनों का तीनों। देखिए पहला नंबर सवाल क्या बोला है, साइन ए और कॉस ए, ये बोला है। तो साइन ए बराबर सूत्र होता है, साइन ए बराबर सूत्र होता है ए के सम्मुख भुजा, ए के सम्मुख भुजा बटा ए के सम्मुख भुजा बटे समकोण के
समकोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। इसमें एक चीज समझिएगा कि जब a का वैल्यू बोले तो ये a और c का मान बदलते रहता है, लंब और आधार का मान बदलते रहता है, लेकिन ये जो समकोण है, समकोण के सामने का भुजा मतलब कर्ण कहलाता है, कर्ण का मान कभी भी चेंजिंग नहीं होता है। तो इसका सूत्र होता है a के सम्मुख भुजा बटे समकोण के सम्मुख भुजा। देखिए a के सम्मुख, सम्मुख मतलब होता है सामने, a के सम्मुख का भुजा करता है bc, क्या है bc, बटा समकोण के सम्मुख, समकोण के सम्मुख मतलब सामने, ये कितना है ac, क्या लिखते हैं इसको ac, इसी का मान लिख देंगे। bc का वैल्यू देख लीजिए कितना है 7 बटा में कितना ac, ac का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, ये हो गया एगो इसका आंसर। अब दूसरा देखिए, इसी को यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा बनाएंगे कितना, क्या निकालने के लिए बोला है cos a, cos a, cos a का सूत्र होता है, cos a का सूत्र होता है a के a के बगल का भुजा, तो क्या a के बगल को हम लोग लिख सकते हैं संलग्न, क्या चीज a के संलग्न भुजा बटा, a के संलग्न भुजा बटा में लंब के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। तो इसमें देखिए cos a बराबर क्या हो जाएगा, a के संलग्न, संलग्न मतलब उसमें जो सटा हुआ भुजा है, तो a के संलग्न, ये a के संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, ये देखिए कितना AC, ए बी बटा, देखिए लंब के सम्मुख, लंब के सम्मुख कौन सा है AC, ए बी का वैल्यू 24, AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, दो आंसर हो गया, एक का 7/25, दूसरा का 24/25। ये देखिए अब निकालेंगे दूसरा नंबर, इसी का दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर सवाल दिया गया है sin c, sin c और cos c, sin c और cos c। अब देखिए इसमें भी वही निकालेंगे, सबसे पहले sin c, sin c का वैल्यू जो भी मतलब इसका जो सूत्र है मतलब वही सूत्र होता है a के अति, इसमें देखिए a के a था तो a के सम्मुख भुजा, लेकिन इसमें कौन चीज c के सम्मुख भुजा बटा, और इसके बाद कौन सी समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण के सम्मुख भुजा। इसमें देखिए थोड़ा समकोण के सम्मुख, सी के सम्मुख भुजा, ए के संलग्न, ए कौन सा भुजा, यही ना, ये ए का संलग्न भुजा, क्योंकि ई बदलते रहता है, ए के संलग्न है ये ए है, ये इसका संलग्न कौन सा है, ये बोला बीसी भुजा, सॉरी यहाँ पे देखिए ए भी नहीं होगा, ए के संलग्न भुजा है बीसी, क्या चीज बीसी, तो बीसी का वैल्यू रख देंगे कितना 7, ए का संलग्न बोल रहा है तो ये दोनों का मान मतलब बदलते रहता है, इसलिए क्या लिखेंगे इसका संलग्न भुजा कौन सा हो जाएगा बीसी, ये संलग्न भुजा तो होगा क्योंकि इसका मान परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/25। अब देखिए इसमें sin c, sin c का वैल्यू है sin c, देखिए sin c का c के सम्मुख भुजा, c के सम्मुख भुजा कौन सा ये a बटा समकोण के सम्मुख, समकोण के सम्मुख कौन सा AC, देखिए AB का वैल्यू आ गया 24 और AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, ठीक है आंसर। दूसरा का देखिए, दूसरा नंबर क्या बोला है, इसी में cos c, तो इसका जस्ट वही सूत्र हो जाएगा पहला का, क्या हो जाएगा C के संलग्न, संलग्न भुजा
बटा लंब के, लंब नहीं या समकोण, सॉरी समकोण, यहां भी समकोण हो जाएगा, समकोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। तो इसमें देखिए सी के संलग्न भुजा, सी का संलग्न कौन सा है, इसमें देखिए ये तो सी के संलग्न ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मतलब ये सी भुजा ये नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण का वैल्यू कभी भी मतलब परिवर्तन नहीं होता, ये आप लोग को समझाया है। और इसमें क्या है, सी ये भुजा आ गया, तो इसके संलग्न मतलब इसके सटा हुआ भुजा कौन सा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी बटा समकोण के सम्मुख, समकोण के सम्मुख कौन सा, ये ना समकोण के सम्मुख क्या, ए सी। देखिए ए बी का वैल्यू कितना है 24, ए सी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, इसमें ये आ गया आंसर। इसका क्या हो जाए, इसका देख लीजिए, ये पहला नंबर पूरा का पूरा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इनके मतलब दूसरे नंबर या तीसरे नंबर सवाल के, अगले नंबर सवाल के लिए अगले वीडियो का वेट कीजिए, और मतलब ये जो सवाल दिया गया है इनको मतलब रिवाइज कीजिए आप लोग।